अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम 11th मैथ फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड और उसमें एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चैप्टर्स में जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जो फार्मूले इस्तेमाल करने वाले वो फार्मूले यहाँ पर मौजूद है। इन फार्मूलों की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि इससे पहले वाले एग्जांपल में यानी 3.1 में हमने इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल किया था। आइए उसके कुछ पिछले सवाल हमारे बाकी है, पहले हम वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 8 है। अब सवाल नंबर 8 में हमको tan 5a माइनस tan 3a अपॉन tan 5a प्लस tan 3a इजिकल टू sin 2a अपॉन sin 8a, यानी क्वेश्चन हमको tan में दिया हुआ है और उसका आंसर हमें sin में लाना है। तो किस तरह से हम लाएंगे, आइए, ये सब ज़ाब्तों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को ज़ाब्ते याद है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आपको ज़ाब्ते नहीं याद तो ये प्रॉब्लम भी आपके लिए बहुत हार्ड होगी। तो हम इससे पहले जैसा लिखते हैं गिवन दैट पूरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, फिर इसकी हम LHS साइड इस्तेमाल करेंगे। LHS साइड हमारी ये है। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले tan को अगर हमको साइन में कन्वर्ट करना है तो हमको अच्छी तरह से पता है कि tan का एक ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जहाँ जहाँ tan है, अब यहाँ पर थीटा का जो काम कर रहा है वो यहाँ पर पहले 5a है और दूसरे में है 3a। तो आइए हम tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले वाला tan 5a इस तरह से लिखा जाएगा, माइनस की अलामत, फिर उसके बाद tan 3a इस तरह से लिखा जाएगा। ये वाली बड़ी तकसीम हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर वापस से tan 5a प्लस tan 3a। तो ये था हमारा छोटा सा ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमने इसको यहाँ तक किया। अब चलिए हम सबसे पहले ऊपर वाली जो कसर दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों का ज़रब करेंगे। हम लिखेंगे साइन 5a इंटू कॉस 3a, यहाँ पर माइनस की अलामत है इसलिए माइनस साइन 3a इंटू, अब ये वाला ज़रब होगा हमारी कॉस 5a। अब तकसीम, ये वाली तकसीम है हमारी तकसीम, ये दोनों आपस में ज़रब करेंगे। आइए फिर उसके बाद हम बड़ी तकसीम करते हैं। बड़ी तकसीम हमने लिखा वैसा ही, बस आपको क्या करना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बाकी सेम रहेगा हमारा। देखिए यहाँ प्लस का इस्तेमाल करेंगे हम, अब नीचे भी जैसा है हमारा वैसे ही रहेगा। अब आप देखिए ये और ये हमारा कट, जो बच गया उसे लिखते हैं साइन 5a कॉस 3a माइनस साइन 3a कॉस 5a अपॉन साइन 5a कॉस 3a प्लस साइन 3a, ये हमारा एज इट इज़। अब आइए ज़रा हम ज़ाब्तों की तरफ नज़र डालते हैं कि हमारे पास इस तरह के कोई ज़ाब्ते मौजूद है। तो हाँ, हमारे पास पहला वाला ज़ाब्ता मौजूद है। यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास ज़ाब्तों में दो साइड है, ये है LHS साइड और ये है RHS साइड। तो हमें RHS साइड वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर A और B का इस्तेमाल किया गया है। तो मानिए A यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ सवाल में है वो 5a है और B मानिए हमारा क्या है 3a। तो देखिए साइन A यानी साइन 5u, कॉस B यानी कॉस 3a। इसी तरह से तो यहाँ पर हमारा ये वाली साइड जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये साइड तो हमको यहाँ पर मिल गई, अब हमें ये वाली साइड में उसे लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन A मीन्स यानी कि 5a, अलामत कौन सी है माइनस, ज़ाब्ते में कौन सी हमारी माइनस है, तो माइनस 3a। ओके, यानी B की जगह पर हमने क्या लिखा, आप देख रहे हैं गौर से ये ज़ाब्ता। आइए अब हम नीचे वाला ज़ाब्ता भी हमारे पास मौजूद है, इस तरह का ज़ाब्ता हमारे पास है। जी हाँ है, ये देखिए यहाँ पर भी वही सेम टू सेम है। यहाँ पर भी A का जो काम कर रहा है वो हमारा 5a है और B का जो काम कर रहा है वो है 3a है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन 5a प्लस 3a। आइए इनकी जमा करते हैं। अब यहाँ पर इज इक्वल टू लगाते चलिए, मैं यहाँ पर नहीं लगाया हूँ। देखिए, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, और 5 में 3 मिलाए कितना बचा 8। मुझे उम्मीद है आपको पहली एग्जांपल हमारी समझ में आ गई होगी। आइए और मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। 9th बहुत इजी है, हम इस तरह की एग्जांपल 10th क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर tan का ज़ाब्ता हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ
अब यहाँ पर देखिए हमारी एल एच एस साइट का आर एच एस साइट का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहें तो एल एच एस साइट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आर एच एस साइट का इस्तेमाल किया, माफ़ी चाहता हूँ, हम यहाँ पर एल एच एस साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी आर एच एस साइट होती है और ये होती है एल एच एस साइट। अब एल एच एस साइट में हम पहले वाला जो 10.8 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, यानी हम इसको इस ज़ाब्ते की बिना पर लिख सकते हैं, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1050 + 3, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ज़ाब्ते के अंदर ए का जो काम कर रहा है वो कौन है, 50, और बी का काम कौन कर रहा है, 30। तो आइए ये ज़ाब्ते की मदद से हम इनकी कीमतें रखते हैं। तो देखिए ए बराबर 50 और बी बराबर 30। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 10A मीन्स यानी 1050, ओके, प्लस 10B यानी 1030, अपॉन में माइनस एज इट इज़ जैसा है 1 वैसे रहेगा, माइनस पहला दिया हुआ है 10A मीन्स 50 और बाकी 10B यानी 1030। ओके, ये था हमारा, इस ज़ाब्ते की मदद से हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब आइए हम इसको क्या करते हैं, ये पूरे वाले सेक्शन को हम इधर के सिम्टम में भेज देते हैं। ये है हमारा 10.8 थीटा, हम इसको पूरा लिखते हैं। पहले हमने क्या किया, ये नीचे वाले सेक्शन को हम इधर इसके सिम्टम में भेज देते हैं। तो देखिए यानी अब ये कॉस में चला जाएगा, इसको पूरा का पूरा 10 ज़र्ब करेंगे, बाकी जो हिस्सा हमारा जैसा है उसे हम वैसा ही रखते हैं। इन कौन सा हिस्सा हमारा आप देख रहे हैं, ये वाला 10.5। अब चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10.8 थीटा एज इट इज़ रहेगा। अब माइनस की अलामत है, ये दोनों ज़र्ब में है तो तीसरा भी ज़र्ब उसमें मिल जाएगा, तो माइनस 10.8 थीटा और बाकी दोनों जैसे है वैसे इजिकल टू ये वाला। अब आप यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है माइनस में दिया हुआ है ना, और ये वाला माइनस में, लेकिन हमको क्या सॉल्व करना है, देखिए माइनस इधर लाना है और प्लस इधर लाना है। तो ये पूरे सेक्शन को हम इधर भेज देते हैं। अगर ये पूरा सेक्शन इधर आ गया तो वो हो जाएगा प्लस में, और ये पूरा सेक्शन अगर इधर आ गया तो वो हो जाएगा माइनस में। तो देखिए 10 है, इधर से हमने 10.5 को बुलाए, ये दोनों के दोनों इधर आकर माइनस में हो गए, और ये पूरा पूरा सेक्शन ज़रूरी सूरत में है, ये माइनस में उधर जाकर वो हो जाएगा प्लस। ओके, अब ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो है आप देख रहे हैं, हमारा अगला सवाल, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा सवाल नंबर 10। देखिए 10 हमारा बहुत इजी है, बस आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूले अगर याद है तो हर प्रॉब्लम आपके लिए इजी है, और अगर फॉर्मूले नहीं याद फिर वही जुमला दोहरा रहा हो, बाकी सारा चीज़ हमारी जैसी थी। आइए गिवन दैट पूरा हम LHS साइड का इस्तेमाल करेंगे। LHS को हम 50 को 40 जमा 10 लिख सकते हैं। आइए फिर वही 10 का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर A का वर्क जो है 40 और B मीन्स यानी क्या 10। तो देखिए हमने लिखा, तो सबसे पहले 10A दिया हुआ है तो हम लिखते हैं 10 40 प्लस 10B यानी 10 अपॉन 1 यहाँ पर दिया हुआ है 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 10 है 10B यानी 10 40 10 10, बहुत आसान है। ये है 50, बाकी एज इट इज जैसा है हमारा वैसे। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्टेप कम कर दिया, 1050 के साथ मैंने इसका ट्रांसफ़र इधर कर दिया ज़र्ब की सूरत में, जैसा हमने पिछले एग्जांपल सॉल्व किए, ये सेम टू सेम वैसी ही है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम नीचे प्लस 10, चलिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये भी इंटू में है, माइनस एज इट इज़ पूरा का पूरा, ये भी जैसा है वैसे। अब आइए देखिए यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है 1050 वाला, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, 90 माइनस 40, अगर 90 में से हम 40 को माइनस करते हैं तो हमारा जवाब क्या मिलेगा 50, यही मिलेगा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको आगे बताता हूँ, बाकी जो सेक्शन हमारा हम वैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1090 माइनस 40, तो हमारे पास एक ज़ाब्ता मौजूद है ये वाला। देखिए tan π/2 यानी पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, आप अच्छी तरह जानते हैं 180 होता है, और 180 को अगर 2 से तकसीम करें तो कितना आएगा 90। तो यहाँ पर देखिए π/2 यानी 90 माइनस थीटा मीन्स यानी कि 40, तो tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan की जगह पर हम cot थीटा मीन्स यानी क्या 40 माइनस ये लिखेंगे हमने। ओके, इतना आपकी समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए
टेन 40, टेन किसका अपोजिट है, कॉट का अपोजिट है, तो 1 अपॉन कॉट इसकी जगह पर हमने इस्तेमाल किया, बाकी एज इट इज जैसा है वैसा हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ से ये दोनों कट गया, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, टेन 50 माइनस 1 इंटू 10, ओके, इजिकल टू बाकी जैसा है सेक्शन, इनकी ज़रब होंगी तो -10 हो जाएगा, बाकी सेक्शन जैसा है। अब चलिए इसको हम इधर बेचते हैं, यानी ये बराबर की इधर के सिमत में आएगा, ये देखिए ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए कितने प्लस 10 है, 2 मरतबा है। इसका जवाब ये नहीं है, वरना बहुत सारे बच्चे इसका जवाब 20 लिख देंगे, नहीं ये इसका जवाब नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, 2 यानी 2 10, यानी 10 कितनी मरतबा आया हुआ है, 2 मरतबा, और हमको वही साबित करना था। देखिए वही हमको RHS हमने साबित कर दिया, कितना इजी है, ज़ाब्ते याद है तो सब कुछ आसान है। आगे 11th क्वेश्चन, अब आइए LHS साइड हम लिखते हैं। अब देखिए LHS साइड में हमको दिया हुआ है कॉस और साइन में सवाल दिया हुआ है, और हमको 10 में जवाब लाना है। तो फिर वही ज़ाब्ता दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 का ज़ाब्ता हमारे पास है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको कॉस साइन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, तकसीम की सूरत में हमको कॉस लाना है, तो हम दी हुई जो कसर है हमको, हम इसके नसब नुमा यानी डिनोमिनेटर और शुमार कुरिंदा यानी न्यूमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइडेशन कर देंगे। तो चलिए डिवाइडेड बाय कॉस 27, तो पहले वाले के लिए यानी ये वाले सेक्शन के लिए क्या हमने कॉस से डिवाइडेशन प्लस, फिर दूसरा वाला साइन के साथ तकसीम, फिर ये इसके लिए, फिर माइनस इसके लिए। ओके, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमको मालूम है ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये पता है आपको साइन यानी 10 होता है। चलिए यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं। पहले का आंसर आया हमारा 1 प्लस 1027 अपॉन में 1 माइनस 27। तो फिर वही ज़ाब्ता ये वाला आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ज़ाब्ते में आप अगर हम गौर से देखिए तो यहाँ पर 10A दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक जो है ये काम कर रहा है A का, और 27 जो है ये काम कर रहा है B का, लेकिन हमको जवाब में चाहिए 72 चाहिए। अगर मानिए फॉर एग्जांपल हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर A और B की, तो हमें क्या मिलता है 1 इंटू 27 तो 28, तो हमारा जवाब क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर क्या करें हम लोग, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है अच्छी तरह से मिस्ल सियाती निस्बती टेबल में हमको अच्छी तरह से मालूम है कि 1 अगर हम 10 का देखें तो 1 जो है ये 45 की वैल्यू होती है 10 में। मिस्ल सियाती निस्बत का जो रेशो है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का जो रेशो है उसके अंदर आप देखिए 10 45 क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये 1 की जगह पर 45 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए हमने इसकी जगह पर इस्तेमाल किया, ये 1 एज इट इज जैसा है क्योंकि ज़ाब्ते में मौजूद है। अब यहाँ पर हमको चाहिए 10A, यहाँ पर तो 1 नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि जब कभी भी कोई भी हम मुतगय्यर का इस्तेमाल करते हैं, ओके, उसके पास जो ज़रीफ़ यानी उसका कोएफ़िशिएंट, अगर यहाँ पर मानिए ये x है, इसका कोई भी हमारा ज़रीफ़ मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या तस्वुर करते हैं, एक तस्वुर करते हैं। तो मानिए यहाँ पर क्या है, 1 है, पहले तकसीम कर देते हैं, 1 एज इट इज़ लिखते हैं, माइनस के साथ हम यहाँ पर क्या तस्वुर कर रहे हैं 1, तो ये 1 की जगह पर हम 1045 इस्तेमाल करें। ओके, और 27 एज इट इज़, ये होगा हमारा ज़ाब्ता मुकम्मल। ओके, जैसा मैंने आपको बताया A मीन्स यानी क्या, अब A यहाँ पर क्या हो गया 45 और B क्या हो गया 27। तो चलिए ये वाला सेक्शन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आइए इनकी जमा करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 72, कितना इजी है ना। तो इसी तरीके का सवाल है हमारा, ये सवाल आपको करना है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कॉस से डिवाइडेशन करेंगे, आपको जवाब मिलेगा 1060। क्या जवाब मिलेगा आपको 1060 मिलेगा, और 1060 की कीमत होती है 1/√3, इस तरह से। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है, ये भी सब ज़ाब्तों के ऊपर खेल करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 1045 क्या होता है 1 होता है। ओके, अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम 45 को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो हम किस तरह से करेंगे 35 प्लस 10, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। आइए फिर 10 का ज़ाब्ता, तो यहाँ पर A मीन्स
35 और b मीन्स 10, तो 10 35 वही ज़ाब्ता हम इस्तेमाल कर रहे हैं 12 बार b। ओके, ये कितना है 45। चलिए बाकी सब जैसा वैसे हम लोग लिखते हैं, फिर ये इधर जाकर ज़र्ब करेगा। हमने क्या किया, ये जो 45 है इसकी जगह पर हमने इसकी कीमत इस्तेमाल कर ली। अब चलिए इसको हम इधर भेज देते हैं। आपको पता है 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम इसको ऐसा लिखते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब यही मिलेगा। इसलिए मैंने क्या किया, एक स्टेप कम कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा सेक्शन हमारा माइनस में है। अब हम इसको उठाते हैं, इधर भेज देते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन माइनस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 इजिकल टू बाकी जैसा हिस्सा हमारा ये पूरा उधर गया तो प्लस में हो गया। तो देखिए हमको वही साबित करना था जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ था, वही बातें आई। 10 10 ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आगे पीछे भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 10 35 दोनों इंटू में है, प्लस के साथ इंटू में। ओके, कितना आसान है। अब आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर 13वें क्वेश्चन में हमने इसकी, सॉरी मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, LHS साइड लिखना चाहिए, मैं RHS लिख रहा हूँ। अब कॉट का ज़ाब्ता आपको पता है, कॉट का क्या ज़ाब्ता है, कॉट का ज़ाब्ता हमने लिखा हुआ है कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए कॉट A है तो कॉट का यहाँ पर हमने ज़ाब्ता लिखिए कॉस A साइन है। अब चलिए कॉट फॉर A का लिखते हैं हम, इस तरह से लिखेंगे +1। सेम टू सेम वही ये वाला अमल नीचे भी अप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो कसरे दी गई है वो ज़रबी सूरत में है, यानी कॉस A अपॉन साइन A मल्टीप्लाई में है कॉस फॉर A अपॉन साइन फॉर A है। तो मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर वाले की ज़रब होती है और नीचे नीचे वाले की ज़रब। तो पहले हम ऊपर ऊपर वाले की ज़रब करेंगे पहले वाले सेक्शन में। मैं मिटा देता हूँ उसको, ज़रा आपको समझ में आ जाए। तो पहला क्या जवाब रहेगा हमारा, कॉस A इंटू कॉस फॉर A, है ना। तकसीम में क्या है हमारा, हाँ सॉरी, और एक स्टेप यहाँ पर थोड़ी सी ये है कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्टेप हमने कम कर लिया। तो मैं थोड़ा सा इसका ये जो मैंने जवाब लाया हूँ मैं ज़रा आपको बता देता हूँ किस तरह से जवाब है। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले ये वाला सेक्शन, ये ज़रब का अमल था, इसे सॉल्व कर लिया हमने। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉस A कॉस फॉर A अपॉन में यही रहेगा हमारा साइन A साइन फॉर A, प्लस में 1 है, प्लस में क्या है 1। तो ये पूरा सेक्शन इसको हम कसर बनाते हैं। अब इन दोनों की ज़रब होंगी, इन दोनों की ज़रब होंगी, बीच में कौन सी अलामत है, प्लस की अलामत है। तो चलिए देखिए हमने वही लिखा यहाँ पर, ये देखिए प्लस की अलामत है तो साइन A इंटू कॉस A। ओके, फिर यहाँ पर हमारा नीचे जवाब क्या हमें मिला है, साइन A। अब याद रखिए नीचे वाला जवाब है यानी इसकी तकसीम वाला, साइन A इंटू साइन फॉर A। अभी मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, देखिए यहाँ पर कॉस A, यही हमारे बिल्कुल सेम टू सेम नीचे, सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाएगा हमारा। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये वाला सेक्शन कहाँ गया जो आपने यहाँ पर बताया, तो देखिए इसकी तकसीम में यही रहेगा और इसकी तकसीम में भी यही रहेगा। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, तो नीचे था हमारा साइन A इंटू साइन फॉर A रहेगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने ये वाले हिस्से को पहले ही कम कर दिया। फिर चलिए, क्या हमारे पास ज़ाब्ता मौजूद है, जी हाँ, इस तरह का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, वही ज़ाब्ते जो हम लोगों ने पिछली मरतबा एग्जाम्पल में सॉल्व किए। तो यहाँ पर A का काम कौन कर रहा है, खुद A कर रहा है, और B का काम कौन कर रहा है, फॉर A। तो पहला वाला क्या है हमारा, तो ये वाला ज़ाब्ता यहाँ लगेगा, पहले में क्या है, प्लस है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर प्लस है यानी दरमियान में प्लस है तो माइनस वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो जवाब हमको मिलेगा कॉस A माइनस B, यानी कॉस A माइनस, इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है ना। अब आगे बढ़ते हैं तकसीम में, नीचे वाले में प्लस करना है हमको, तो फिर वही लिखते हैं हम कॉस A मीन्स क्या रहेगा हमारा A यहाँ पर। चलिए 4 में से गया, कितना बचा, 3। तो जो हमको जवाब लाना था हमने वो जवाब लिया, बिल्कुल सेम टू सेम वो वाले एग्जाम्पल की तरह जो हमने पिछले सॉल्व किए। अब बारी है हमारी एक्सरसाइज 3.2 की।
यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ दिया हुआ नहीं, डायरेक्ट ज़ाब्ते दिए हुए हैं, तो ज़ाब्तों को हम एक्सप्लेन नहीं करते हुए डायरेक्ट ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सवाल दिए हुए, यहाँ पर मैं पहला यानी एक सवाल मैं छोड़ कर रहा हूँ, ताकि आप दूसरा सवाल आप घर पर सॉल्व कीजिए। देखिए पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम इसके ऐसे मुकम्मल टुकड़े करेंगे जो हमारे ज़ाब्तों में फिट हो। तो देखिए हमने क्या किया, आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पर ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 270 और ये होता है माफ़ी चाहता हूँ, ये होता है 180, ये होता है 27 और फिर दोबारा से होता है 36। अब यहाँ पर साइन दिया हुआ है, तो अगर हम 69 जाते हैं तो चलिए 69 पर जाते हैं, 90, 180, 270, 360, फिर और आगे बढ़ते 360 में 90 मिलाइए, कितना होता है 36 में अगर हम 9 मिलाते हैं तो 45 होता है, 450, फिर और मिलाइए 90, तो कितना होगा हमारा 45 में 90 मिलाते हैं तो 5, ये कितना हो जाएगा 135, ओके यहाँ पर 135 हुआ, फिर 90 मिलाइए, 135 में अगर हम 90 मिलाते हैं तो कितना होता है 225, फिर और 90 मिलाइए। इस तरह से हम राउंड मारता अगर रहे, ओके, तो अगर हम राउंड मारते रहे तो हमारा जो सेक्शन है वो कहाँ पर आकर रुकेगा, यहाँ पर, यानी पहले रुपए में। कहाँ पर रुकेगा, ये पहले रुपए में रुकेगा, ओके। तो पहले रुपए में अगर ये सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पहले रुपए में नहीं रुकेगा, ये यहाँ पर हमारा देखिए ये हो गया 360 पूरा राउंड, फिर 360 का अगर हम लिए 360 में अगर हम और 360 जमा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, यानी ये फिर दोबारा से राउंड मारता हुआ अगर आया हमारा तो यहाँ पर आएगा फॉल, ओके, यानी हमारा जो सेक्शन नौबत है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए और कितने की ज़रूरत है उसको, 30 की। तो हमने यहाँ क्या किया, 720 में से माइनस 30 किया। अगर 720 में से अगर माइनस हम 30 करते हैं तो हमारा जवाब क्या मिलता है 690 मिलता है। तो इस तरह का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, यानी ये पाई ज़ाब्ता आप अच्छी तरह से जानते होंगे, साइन 2 पाई माइनस थीटा, ओके, माइनस है इसलिए यहाँ पर साइन थीटा ज़ाब्ता है हमारा, और साइन थीटा यानी साइन 30 क्या होता है -1/2 होता है, यानी ये माइनस वाला ज़ाब्ता है हमारा। कितना आसान है, बहुत इजी है हमारा, आपको बस क्या करना है, ज़ाब्ते याद करना है। तो सेकंड जो एग्जांपल है आप सेकंड एग्जांपल कर लीजिए, 495। आप देखिए कौन से रुपए में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फिर अगर वो क्वाड्रेंट आपको कौन कौन से तलाश करना है, 0 वाला देखना है, 90, 180, उसके बाद 270 और लास्ट में 360। ये हमारे मुकम्मल राउंड है, हमारे ज़ाब्ते इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। 495 वाला हमारे पास ज़ाब्ता नहीं है, ओके। अब देखिए चलिए हम कॉस का करते हैं 315। अब कॉस 315 किस में आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी 360 में कम है, तो कितना कम है, चलिए इसमें से हम 315 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचा 4, यानी 45 कम है। तो हम क्या करेंगे 345 में 315 में से माइनस 45 कर देंगे, वही ज़ाब्ता कॉस का। ये फिर से बता रहा हूँ, ये क्या क्या ज़ाब्ता है हमारा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या है हमारा माइनस, इसका जवाब क्या है हमारे पास माइनस कॉस थीटा। ये वाले ज़ाब्ते से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉस 45 क्या होता है, ये 1/√2 होता है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद हम tan वाला लेते हैं 225 का, ओके। तो tan का 225 वही अमल करना है जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, 225 यानी कौन से सेक्शन में, ये वाले सेक्शन में, है ना। तो हम 225 को इस तरह से भी कर सकते हैं, 180 जमा 45। यहाँ पर हमारे पास 270 में अगर हम 100 कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 के 2 यानी 225 हासिल होगा। आप अगर चाहे तो 270 में से अगर हम 225 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 25, 5, 55 और ये हो जाता है 0। लेकिन 55 वाला तो कोई हमारे पास ज़ाब्ता मौजूद नहीं है। 2 तरीके हैं, एक माइनस से कीजिए और एक प्लस से कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अगर माइनस से होता है तो माइनस से
जैसे हमने यहाँ पर निकाले, आप देख रहे हैं कि 360 में से हमने 315 माइनस किए तो हमको 45 मिला, और 45 हमारे ज़ाब्ते में मौजूद रहता है। लेकिन 55 जो है आप पहले माइनस करके देखिए, अगर आता है तो ठीक है, वरना आप प्लस कर कर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पाई मीन्स यानी 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, देखिए ये वाला ज़ाब्ता है क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा यानी 1045 यानी क्या होता है, 1 होता है। ओके, कितना ईजी है। आइए 10 का भी हो गया। अब हम इसके बाद सेक वाला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। सेक वाला हम लोग लेते हैं। अब देखिए सेक वाले में हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए -855 दिया हुआ है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अब आप क्या कीजिए, मुकम्मल इसको ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, इस तरह का ज़ाब्ता हमने इसको मैनेजमेंट कर दिया। अब चलिए इसके टुकड़े करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, मैंने कहा आप प्लस से भी कर सकते हैं और माइनस से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मुकम्मल हिस्सा, ये सीरीज रखते हैं। अब हमारे पास क्या मिला, सेक 135। चलिए 135 का तो कोई हमारे पास रेशियो में मौजूद नहीं है कि 135 की वैल्यू ये है। ओके, तो चलिए हम 135 के भी टुकड़े करते हैं। तो क्या होंगे 180 माइनस 45। अब अगर सोचेंगे कि सर अगर हम इसका 90 प्लस 45 अगर लेते हैं तो भी चल जाता है ना, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपने लिया 80 135, तो 5 कितना बचा, 4, इस तरह से। यानी ये कहाँ पर जा रहा है हमारा, दूसरे रुपये में, यानी इस तरह का रुपये यहाँ पर आया, हम दूसरे रुपये में मौजूद है, यहाँ पर है, वो किसके करीब में है, 180 के करीब में जा रहा है। तो हम 180 मुकम्मल कर लेंगे। तो 180 मुकम्मल करने के लिए हमने क्या किया, 45 उसमें से माइनस कर दिया। ओके, तो चलिए फिर वही ज़ाब्ता हमारा सेक 45, और सेक 45 क्या होता है, -√2 होता है। बहुत आसान है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए ये दूसरा सवाल है, अब ये हमारा लास्ट सवाल है इस वीडियो का। बाकी सवाल इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए हम LHS साइड हमारी जो भी है, हम LHS साइड यहाँ पर लिखना भूल गए, LHS साइड लिखते हैं हम यहाँ पर। तो क्या हमारे पास इस तरह का ज़ाब्ता मौजूद है, आइए ज़रा हम ज़ाब्तों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पाई प्लस एक्स, यानी इतना वाला सेक्शन, यानी थीटे का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, पाई मौजूद है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं, हमने लिखा। अब कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। आइए नीचे भी देखते हैं, ये वाला ज़ाब्ता है हमारे पास। देखिए इसका जवाब क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा, यानी एक्स का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। तो नीचे इतने वाले सेक्शन का जवाब क्या, साइन एक्स। आइए क्या ये भी ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। ये देखिए कॉस का, तो जवाब किस में है, माइनस साइन में। तो चलिए इसकी जगह पर π/2 थीटा। अब क्या करना है, बहुत आसान सवाल है हमारा, कॉट का ज़ाब्ता हमको हासिल करना है दिए हुए क्वेश्चन में। तो इन दोनों की ज़रब करते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों की ज़रब करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। आगे हमारा जवाब बहुत इजी है। इसी तरह का आप एक एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए। देखिए सेम टू सेम वही सवाल है हमारा जैसा हमने यहाँ पर किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।